चलो टॉपिक है अपना मास ऑफ अर्थ। देखो मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करने से पहले हमें बेसिक्स जो कल किया हमने थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ। कल किया था हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप लोगों को इतना पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो थी जी, मास ऑफ अर्थ लिया था और मास ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर आर स्क्वायर लिया था। और आप लोगों को ये भी पता है कि F इजिकल टू एम में होता है न्यूटन के सेकंड लॉ से। ये दोनों चीजें हमने कंपेयर की थी, ये भी फोर्स था ये भी फोर्स था, इनको कंपेयर किया था। तो ये F एम में इधर पुट किया था तो बताया था एम ए इजिकल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। एम से देखिए एम कट गया था और ये जो ए थी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी तो इसको बोला था जी एम ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, ये इतना सा आना भी है। ठीक है, जी इजिकल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर, ये रिजल्ट याद रखना। तो बस इधर से जो मास ऑफ अर्थ है ना उसमें ये रिजल्ट यूज करना। तो आपने लिखना एज वी नो g is equal to gm over r square, where g is acceleration due to gravity, this g capital G is gravitational constant, m mass of earth, r distance of center of earth from the surface of earth। ठीक है जी, याद रखना ऐसे अर्थ बनाएंगे चलो नहीं। और m अर्थ का मास था, ये जो r है ये एक्चुअल में रेडियस है अर्थ का सरफेस से इस पॉइंट तक। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है मास। तो मास कैलकुलेट करो m इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर ओवर कैपिटल जी। आप लोग जल्दी से वैल्यू डालो। इसकी वैल्यू आप लोगों को पता है 9.8 है। रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में बदल देना। और इसकी कितनी आती है जी की 6.67 into 10 raised to power minus 11। ये सारी वैल्यू जैसे सॉल्व करोगे आप लोग, किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो आपको मास ऑफ अर्थ आएगा। अगर आर्टिकल आता है कि मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करके बताएं तो आपने ऐसे करके बताना। अगर बोलेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करके बताएं तो आपने ये आर्टिकल करना है, इसमें मास ऑफ अर्थ की वैल्यू आपने पुट करनी है। मतलब ये रिजल्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से वैल्यूज पुट करें और सॉल्व करके बताएं कितना आता है। तो देखो कैलकुलेशन क्या थी कि g की वैल्यू हमने डाल दी थी 9.8। एक चीज और याद रखना, कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसकी वैल्यू 10 भी ली जाती है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इधर r स्क्वायर था जो स्क्वायर मैंने किया नहीं है तो ये स्क्वायर कर देते हैं इसको। ठीक है, रेडियस आपका 64 और नीचे इसकी g की वैल्यू 6.67 10 to minus 11 है। जो आंसर जो बुक में वैल्यू दी है वो ये है, इसको अप्रॉक्स 6 भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने याद कर लेनी वैसे वैल्यू, एग्जाम में आएगा तो एकदम लिख देना। लेकिन कैलकुलेशन रफ सी कैलकुलेशन बनाते हैं थोड़ी। 9.8 को देखो, चलो थोड़ी देर के लिए 9.8 रखते हैं। 6400 into 6400, देखो इसका ना स्क्वायर है तो दो बार लिख दिया। अब इधर भी किलोमीटर है इधर भी किलोमीटर है तो किलोमीटर को मीटर में बदला, फर्स्ट के तो 1000 आया, अगले को बदला तो 1000 एक और आया। क्लियर है बात। और नीचे देखो तो 6.67 है और 10 raised to power minus 11 है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो 9.8 इसको 64 अलग से 64 अलग से। ठीक है जी, और बाकी जीरोस को अलग से करते हैं। तो कितनी जीरोस हैं देखो, 2 2 4 3 7 3 10 है ना, 10 ये और ये ऊपर जाएगा तो ये भी प्लस करेगा। ठीक है, और नीचे आप लोग देखें तो 6.67। अच्छा ये कितना बन गया, ये 10 और 11 21 बन गया। अब थोड़ा सा देखना है 9.8 ऐसा करते हैं कि 64 है ये भी 64 है, इसको 6.7 भी ले सकते हैं ना। 6.67 है तो 6.7 कर देते और इनको पॉइंट्स में बदलते हैं। इनको पॉइंट्स में बदलने के लिए मैं 100 अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 100 अपनी तरफ से डिवाइड किया, बात एक ही है। इसकी जो जीरो है मैंने यूज की इधर पॉइंट लगाने के लिए, एक कम होगी। इसकी जो जीरो इधर पॉइंट लगाने के लिए कम हो गया। अब 6.4 और 6.7 अप्रॉक्स में इक्वल है, बात समझ पा रहे हो। तो नियर अबाउट ये 1 आएगा तो उसको मैं कट कर रहा हूं, समझ रहे हो क्या क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अप्रॉक्स में ये क्लोज है। और इधर आप लोग देखें 6.4 और 9.8 है और इधर आप लोग देखें तो कितना आ गया 21 22 और 23। आप लोग जल्दी से मल्टीप्लाई कर लें 9.8 को और 6.4 को, और इजी करना तो इसको 10 भी ले सकते हैं, और इजी करना होगा तो इसको 10 भी ले सकते हैं तो बड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा। ये इतना बनेगा देखो 21 22 23 दैट इज 23। और अगर इसको मैं 10 लेता हूं तो ये 10 भी इधर काउंट करेंगे कितना हो जाएगा 24
और अप्रॉक्स में यहाँ वैल्यू आ जाएगी 6.4 इंटू 10⁻²4। और थोड़ा सा और थोड़ी सी एक्यूरेसी इंक्रीज करनी होगी तो आप लोग 9.8 और 6.4 को मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से, मल्टीप्लाई कितना आता है? 6272 नहीं यार, 9 इंटू 6 54 आ रहा है। देख हाँ पॉइंट्स का देखो 23, चेक करो जल्दी से कितना आता है। ठीक, एक तो अपना 10 लेके कर लिया तो 6.4 आ रहा है, और अगर आपने 9.8 लिया तो 63.4272। तो इसका पॉइंट जब इस तरफ शिफ्ट करेंगे इधर 23 का फिर से 24 हो जाएगा, बराबर नहीं आएगा इतना, जब मैं इसको इधर करूंगा पॉइंट इधर 24 हो जाएगा। तो बोलने का मतलब ये अप्रॉक्स में वैल्यूज इक्वल है, ये इसको भी 6 बोल सकते हैं, इसको भी 6 बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेशन आपने अप्रॉक्स में बनाना सीखनी है। देन नेक्स्ट जो आर्टिकल आ रहा है आपका, वो आर्टिकल है मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है, मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो हमें डेंसिटी पता करनी है, और डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला करते समय हमने फॉर्मूला रीड किया है, ठीक है। तो मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ मतलब अर्थ की डेंसिटी क्या है? तो एज वी नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये हमें पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो इधर से मास की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब आप लोग ये देखो इस जगह पे, ठीक है, इसको इक्वेशन में 1 दे देता हूं। सो आप लोग बोलोगे पुट वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1, ठीक है। इसके आगे तो अपना कैलकुलेशन करके हमने मास बताया है ना। अगर आपको मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ बताएंगे तो आप लोग डिट्टो ऐसे काम करें, ये m लेकर आए, फिर ये रिजल्ट पे जाएं और वैल्यू पुट कर दें। सो इक्वेशन 1 बिकम्स 1 क्या बनेगी? m की जगह वैल्यू डालेंगे रो इनटू v, दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास की जगह, और आगे क्या आ गया g r स्क्वायर ओवर कैपिटल G। अब ये वॉल्यूम नीचे जाएगी क्योंकि अपना काम क्या है? अपना काम है डेंसिटी पता करना, है ना, वॉल्यूम थोड़ा पता करनी है। वॉल्यूम को दूसरी तरफ फेंको तो कितना आ गया? दैट इज g r स्क्वायर ओवर g इनटू v। अब बात ये आती है कि G आप लोगों को पता है, R आप लोगों को पता है, कैपिटल G भी पता है, ये जो V आया ये वॉल्यूम है, और वॉल्यूम किसकी? अर्थ की वॉल्यूम, और अर्थ को हम लोग स्फेरिकल यूज करेंगे, ठीक है। इसकी शेप जो है वो स्फेयर की तरह शो करेंगे, तो उसके लिए हम लोग इसकी स्फेयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो इसलिए वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, दैट इज वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ। और वॉल्यूम ऑफ अर्थ ये स्फीयर का फॉर्मूला है, 4/3 पाई r क्यूब, स्मॉल r इज अवर रेडियस ऑफ अर्थ। सो इधर आप लोग वैल्यू पुट करेंगे, देखिए 4/3 पाई r क्यूब, तो क्या होने वाला? r स्क्वायर से ये 3 पावर है, ये कट के 1 बचेगी, कट के 1 बचा, और ये 3 ऊपर जाएगा तो डेंसिटी कितनी आने वाली है? 3 टाइम्स ऑफ g, देखो 3 टाइम्स ऑफ g, और नीचे कैपिटल G तो रहेगा 4 पाई r। तो हम लोग फिर से इसमें वैल्यूज डालेंगे, G की वैल्यू आप लोगों को पता है, कैपिटल G की वैल्यू आपको पता है, R इज द रेडियस ऑफ अर्थ पता है, सारी वैल्यूज डालेंगे, कैलकुलेट करेंगे और अपना डेंसिटी, मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ पता करेंगे। तो कुछ वैल्यूज में यूज कर देता हूं, 3, G की वैल्यू देखिए 9.8, ठीक है, और कैपिटल G की वैल्यू हमने यूज की है 6.67 10⁻11, 4 पाई की वैल्यू 3.14 होती है, और r दैट इज 6400 किलोमीटर है, और मीटर में करना तो 1000 ओम है। ये सारी कैलकुलेशन सॉल्व करें एक बार फिर से, है ना, और फिर आप लोग बताएं कितना आता है, ठीक है जी। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो कितना आना है? ये जैसे आप लोग सॉल्व करोगे तो इतनी वैल्यू आनी है 5478.4 kg मीटर क्यूब इनवर्स। ये देखो किधर आ रही है वैल्यू, क्योंकि डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है, मास के लिए केजी आया है और वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब, जो डिवीजन पे आएगा ऊपर जाके माइनस होना है। क्लियर है बात सबको? तो आप लोग ये रिजल्ट जरूर माइंड पे रखने हैं रिजल्ट, ठीक है, एग्जाम में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप लोग ये जरूर माइंड पे रखना रिजल्ट्स,
और क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, देखो क्वेश्चन पूछा था फाइंड द मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ, तो आपका आर्टिकल इधर एंड होगा, फाइंड द मास ऑफ द अर्थ, तो पहले कैलकुलेट किया और उससे पिछले कल हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट की। नेक्स्ट आर्टिकल है और ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद एल्टीट्यूड। मतलब क्या है इसका कि मान लीजिए ये अपनी अर्थ है, ये अपनी अर्थ है और ये अपना रेडियस है, ठीक है, ये सेंटर है। तो अर्थ और ये रेडियस, अब अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे है, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, कंसीडर वगैरह आप लोग लिख लोगे, मैं मेन आर्टिकल पे आता हूं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ, जी की वैल्यू आप लोगों को अभी कैलकुलेट करके बताएंगे, F इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर, और F इक्वल आल्सो इक्वल टू एम में होता है, लिखना मत, समझाने की तरह। तो एक जी की वैल्यू आती है कैपिटल जी एम ओवर आर स्क्वायर, तो ये रिजल्ट आपने याद रखना है, ठीक है। और ये किस चीज का रिजल्ट है, ये है आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। सरफेस ऑफ अर्थ इधर है, अर्थ पे इस पॉइंट पे, इसको थोड़ा क्लोजिंग पे लिखते हैं, g इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर, ठीक है, इस पॉइंट। आर्टिकल बोलता है कि वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताएं विद एल्टीट्यूड। वेरिएशन का मतलब होता है कि क्या बदलाव आएगा जब आप एल्टीट्यूड मतलब हाइट पे जाएंगे, अर्थ से थोड़ा ऊपर जाएंगे, जैसे हम लोग अर्थ पे हैं, तो हमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है उतनी लग रही है जी एम ओवर आर स्क्वायर। जी अपना कांस्टेंट है, एम मास ऑफ अर्थ है, आर रेडियस ऑफ अर्थ है, इतनी हमें ग्रेविटी लग रही है, जिसकी वैल्यू हम लोग 9.8 लेते हैं, कैलकुलेट कर लो। लेकिन जैसे इधर से ऊपर जाएंगे, मान लो इधर से तुम उड़ना स्टार्ट हुए, है ना, ऐसे ऊपर उठते तो फिर क्या ग्रेविटी पे क्या चेंज आएगा, ठीक है, ये आर्टिकल है। तो सपोज करें आप लोग इधर से कितने एल्टीट्यूड पे गए, आप लोग हाइट h पे गए, ठीक है, अर्थ से ऊपर चले गए, हाइट h, समझ पा रहे हैं सभी पॉइंट क्या है, ये सरफेस ऑफ अर्थ है, जो हम लोग खड़े, हम सरफेस ऑफ अर्थ पे हैं समय, अपना ऊपर चले, इतना ऊपर 5 फीट 10 फीट 100 फीट 200 फीट 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, कितना हाइट पे जा रहे हैं, तो वो चीज है ये h, ठीक है जी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एल्टीट्यूड h will be, एल्टीट्यूड h पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, उसको मैं g और उसके पाँव में h लगा रहा हूं, ठीक है, g h का मतलब है हाइट पे, वो कितना आने वाला है g m ओवर, देखिए r इस बार बदल जाएगा, पहले r था सेंटर ऑफ अर्थ, सरफेस से अर्थ का जो सेंटर था उसका डिस्टेंस r था, अब हम लोग इस पॉइंट पे आ चुके हैं, तो इधर से अर्थ के सेंटर का डिस्टेंस आएगा r और h भी उसमें जुड़ेगा, इसलिए इसको मैं लिखूंगा r प्लस h। देखो इधर मैंने कैपिटल R लिया है, तो आप लोग r को कैपिटल ही लें, अगर स्मॉल डिनोट करें तो स्मॉल, इधर आने वाला है r प्लस h का स्क्वायर, ठीक है जी। ये अपनी इक्वेशन 1 है और इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, और अब हमें रिलेशन डेवलप करना है इन दोनों के बीच में, सो डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप लोग डिवाइड करें, डिवाइड इक्वेशन 2 by 1 वी गेट, डिवाइड इसलिए क्योंकि हमें एक रिलेशन डेवलप करना है, तो आएगा GH ओवर G इज इक्वल टू, GH को लिखेंगे, देखिए GM ओवर R प्लस H का स्क्वायर, और नीचे G की वैल्यू इधर से लिखेंगे तो आपको पता है इधर आएगी G की वैल्यू डिवीजन में जो आएगा GM, और R स्क्वायर जो नीचे आएगा वो ऊपर जाएगा, ठीक है जी। R स्क्वायर देखिए GM से आपका GM कट गया, और उससे आगे बचा क्या, बचा R स्क्वायर ओवर R प्लस H का स्क्वायर। किसी को डाउट तो नहीं आ रहा कुछ? अब छोटी सी कैलकुलेशन है, बड़े गौर से सुनना इसको, ठीक है।
क्या आने वाला है कि GH/G इज इक्वल टू, देखो इधर आर स्क्वायर आ रहा है लेकिन नीचे देखना, अगर मैं इससे आर कॉमन लूं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इससे आर कॉमन लूं, मान लो आर मैंने कॉमन लिया, ये कॉमन लेना सीखो यार क्योंकि तुम भूलोगे इसको। ठीक है, कॉमन कैसे लिया जाता है अगर चीज कॉमन ना हो तो। ठीक है, कॉमन कैसे लिया जाता है अगर चीज कॉमन ना हो तो। कॉमन है नहीं लेकिन आपने कॉमन निकालना है। जैसे जब देखा जाए तो आर और एच, आर कॉमन थोड़ा ना दोनों जगह, आर एक जगह है लेकिन दोनों कॉमन हो। देखो इसको सीखना पहले, आर प्लस एच का स्क्वायर है दोनों कॉमन लो, तो आर अगर मैं कॉमन लूं, मान लो इधर क्या बचना, इधर आपको पता है 1 बचेगा, और जहां पे ना हो उधर डिवीजन पे लिख देते हैं उसको। अच्छा, जहां पे ना हो उधर डिवीजन पे लिख देंगे, और फिर पूरे का स्क्वायर है तो पूरे का देखो स्क्वायर आएगा, ऐसे बेसिक है ये। ठीक है, अब इस आर स्क्वायर को मैं अलग से ऐसे लिख सकता हूं, और 1 प्लस एच ओवर आर का स्क्वायर अलग से लिख, बात आ रही सबको समझ। तो ये मैंने कॉमन लिया इधर r प्लस एच स्क्वायर से r, तो फाइनल जो मेरे को रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं इधर r स्क्वायर 1 प्लस एच ओवर r, और इसकी पावर आप लोग देखिए तो 2। ठीक है जी, अब r स्क्वायर से देखिए r स्क्वायर कटेगा। ठीक है, r स्क्वायर से r स्क्वायर कटने वाला है ये, और ये ऊपर जाएगा तो पावर -2 होने वाली है, तो रिजल्ट बनने वाला है GH/G इज इक्वल टू 1 प्लस एच ओवर आर। ठीक है, 1 प्लस एच ओवर आर, और ऊपर गया तो -2 आएगा। अब मैथ्स वालों के लिए तो बढ़िया है, बाइनोमियल थ्योरम लगेगी, और जिनने मैथ नहीं पढ़ा है उनको एक बेसिक सी बात बताएंगे। देखिए, जब भी पावर्स आपकी इस तरह से आ जाए, -2 -3 आ गई, या 7 8 9 10 ऐसी बड़ी पावर्स आ जाए, तो आप लोग क्या करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हैं। ठीक है जी, तो आप लोग यूज बाइनोमियल थ्योरम। और मैथ्स में तो थोड़ा बड़ा काम है इसमें, लेकिन फिजिक्स में अपना छोटा सा काम होगा। वो क्या है, सिंपल जो पावर है ये इधर आ जानी है, बस ये सोचना है पावर इधर आ जानी है, -2h ओवर r। जी, सिंपल याद रखना, जब आप लिखोगे यूज बाइनोमियल थ्योरम, तो आपका ये जो 2 है, इधर जो भी पावर है -2 है, तो वो चुपचाप इधर लिख देंगे, बस सिंपल सी बात। और आगे क्या लिखना है, नेग्लेक्ट, ये नेग्लेक्ट द टर्म्स विद हायर पावर। ठीक है जी, इतना सा शॉर्ट नोट लिख देना। ठीक है, मैथ्स वाले समझ रहे होंगे इसमें। और अब इस g को इधर लेके जाओ, तो GH इज इक्वल टू G 1 माइनस 2h ओवर r। ये फाइनल रिजल्ट बनेगा। अब इस फाइनल रिजल्ट का मतलब क्या है, गौर से सुनना है बात, और थोड़ा सा रफ में देखो क्या है। ये जो रिजल्ट बना, इसमें आप लोग देखोगे, इस रिजल्ट को थोड़ा ओपन करूं तो क्या रहेगा, GH इज इक्वल टू, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे G, और फिर इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा 2hg ओवर r, ऐसा होगा। ये करना नहीं है, बस सुनने के लिए। देखो g की वैल्यू कितनी थी, 9.8, तो इधर तुम लोग डालोगे 9.8 इसकी जगह। ठीक है, g क्या है, सरफेस के ऊपर अर्थ की ग्रेविटी, पता नहीं बात, सरफेस के ऊपर अर्थ की ग्रेविटी। और देखो आगे माइनस हो रहा है कुछ, इधर h कुछ गए होंगे तुम 10 फीट 50 फीट 50 किलोमीटर जितना भी गए, वो वैल्यू आएगी 9.8 आएगा, r की वैल्यू डालोगे कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी। इस सारे को सॉल्व करके कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। अगर कोई ना कोई वैल्यू आएगी तो 9.8 से वो कोई ना कोई वैल्यू कम होगी, तो रिजल्ट 9.8 से कम आएगा या ज्यादा आएगा, तो आंसर है कम आएगा, क्योंकि 9.8 से कुछ माइनस हो रहा है। अगर कम आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि GH की वैल्यू 9.8 से कम, बोलो 9.8 से कम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिक्रीज करेगी। क्या मतलब हुआ इसका, कि हाइट पे गए तो जी 9.8 से कम आ रही, व्हिच मींस डिक्रीज हो रही। तो आपने फाइनल इसके बाद क्या लिखना, ये सब नहीं लिखना है, समझाने के लिए आपने लिखना कि वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व फ्रॉम दिस रिलेशन दैट वैल्यू ऑफ g will decrease with altitude, with increase in altitude। ठीक है, with increase in altitude। तो फाइनल काम की बात क्या आई, देखो काम की बात फाइनल इस पूरे रिजल्ट से निकली
कि भाई साहब अगर गए ऊपर, अर्थ से ऊपर, तो जी की वैल्यू कम होती चलेगी। लेकिन याद रखना न्यूमेरिकल पे अपने काम है 9.8 लेना और 10 लेना, ठीक है। उधर मत बोलना कि सर काम करते हैं थोड़ा, नहीं, ठीक है। आप लोग फाइनल रिजल्ट पता लग गया था क्या है? फाइनल रिजल्ट का मीनिंग ये है कि आप लोग जैसे अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, और आप लोगों को पता है कि वो बड़ी ऊपर निकल जाते हैं तो बंदा वापस भी जाता है, पता नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ग्रेविटी की रेंज से आउट हो चुका है, उधर बिल्कुल ही खत्म हो गई ग्रेविटी, फिर वापस नहीं आता है। क्लियर है बात? आप लोग नोट कर लो इसको। और